पाकिस्तान क्रिकेट तो बिल्कुल एक मजाक ही बनकर रह गई है। बहुत ही एक बड़ी मीटिंग हुई यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स के दरमियान। 23 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनसे बात की गई। अब इसका एजेंडा आप देख लें कि कितना बड़ा है इस मीटिंग का, कि आप एक 25 करोड़ के मुल्क में क्रिकेट जो एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसके लिए आप बेहतरी चाह रहे हैं और आप तजावीज़ मांग रहे हैं, और आपने 23 लोगों को एक हॉल में जमा किया। प्लस उसके अलावा आप देख लें कि आपके जो पीसीबी के ऑफिशियल मिला के कम से कम ये 40 लोगों की मीटिंग थी। अब इस 40 लोगों की मीटिंग में और इतना बड़ा एजेंडा हो तो 2 ढाई 3 घंटे में आप क्या अचीव कर लेंगे। और जो क्रिकेटर्स बुलाए गए उनकी मैं लिस्ट अभी आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो उनमें से 90% तो जॉब हंटर्स हैं। 2 4 को छोड़ के सभी सिर्फ नौकरियों की तलाश में हैं। इनमें हारून रशीद जैसे लोग भी हैं जो पीसीबी से जोंक की तरह चिमटे हुए हैं पिछले 40 साल से, और अब उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ मांगी जाएंगी। और भी जो खिलाड़ी थे उनमें इंतखाब आलम, शफीक पापा, सलीम अल्ताफ़, सादिक मोहम्मद, इसके अलावा करंट प्लेयर्स में यासिर शाह, आसिम कमाल, अब्दुल रऊफ़, सलमान बट, इस तरह के लोग थे। और जिसमें जैसे मैंने कहा 2 4 को छोड़ के, ये पूरी लिस्ट आप देख लें खुद ही, 2 4 को छोड़ के ये सभी जो है ये जॉब हंटर्स हैं। इनको नौकरियां चाहिए और इनसे क्रिकेट की बेहतरी पे मेरी एक सिंपल सी एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर ये इस रूम में 40 लोग थे और ये 5 5 मिनट भी बात करें तो ये 200 मिनट यानी कि 3 घंटे से ज़्यादा की तो ये बात हो गई। अब पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप 5 मिनट में क्या सजेशन लेके आए होंगे, क्या विजन लेकर आए होंगे। ये मीट एंड ग्रीट से ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी मुलाकात। और इसमें जो इसकी जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई वो भी बहुत फ़नी है। अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं और आप पढ़ें कि उस मीटिंग में जो जो पॉइंट्स या जो जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए वो मैं आपसे शेयर करूं तो आपका ख़ुद हंसी के मारे जो है वो हाल बुरा हो जाएगा कि ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो लीजिए तैयार हो जाइए और ये देखिए कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई और उसके बारे में पीसीबी ने क्या प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा जी, शुरू करते हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू की गई। अब इसमें से ऐसी कौन सी बात है जो एक आम क्रिकेट के फ़ैन को भी नहीं पता कि प्लेयर्स की फ़िटनेस कैसी थी और वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी थी। ज़ाहिर है हम सबको पता है। इस पे भाई करना क्या है, हमें वो बताएं कि आप क्या विज़न लेकर आए। अच्छा जी, इसके बाद एक और, डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मुझे कोई ये समझा दे कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डिंग्स, इमारत, स्टेडियम्स, ये बात हो रही है। अभी तो हमारा स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के दरमियान फ़र्क ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो ये एक और कंफ्यूज्ड किस्म की स्टेटमेंट, वही जिससे मैं कह रहा हूँ कि मीट एंड ग्रीट से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं थी। अच्छा जी, साबिक क्रिकेटर्स ने विंटर सीज़न के साथ समर सीज़न में भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराने की तजवीज़ दी। ये घिसी पिटी तजवीज़, ये जो है इस पर मैं अब सिवाय हंसी के मैं क्या कह सकता हूँ कि अच्छा जी टूर्नामेंट्स कराने, बस टूर्नामेंट्स कराने। उसका पावर स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन मैनेज करेगा। क्या पीसीबी का काम है ये टूर्नामेंट कराना? क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट कराना पीसीबी का काम है? ये अब फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी आप इसमें से अक्ल व दानिश का अंदाज़ा लगाएं और उनको बुला के बिठाने वालों का भी। ये तो अभी कुछ भी नहीं, आप आगे देखिए मज़ीद क्या शगुफ़े इस मीटिंग में हुए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये मीटिंग एक मीट एंड ग्रीट है और उससे ज़्यादा एक जॉब हंटर्स की जो है ये एक मुहिम लग रही है। ये अगली स्क्रीन आप देखेंगे तो आपको ख़ुद पता लग जाएगा। इस्लामाबाद, पेशावर, दीगर शहरों में क्रिकेट एकेडमीज़ बनाने की सिफारिशात। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या चीज़ नई है, इसमें क्या चीज़ विजनरी है। ये तो पीसीबी को पहले ही उनके प्लान्स में होना चाहिए था। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में कोचेस के मेयार और सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
تحفظات تو ہمیں بھی ہیں، آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ ہوا کیا غلط ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے نہ یہ موقع صحیح ہے، نہ یہ پلیٹ فارم ہے، اور اگین اس سجیشن میں بھی جاب ہنٹنگ کی مجھے بدبو آ رہی ہے، اور اگلے والے میں سے بھی پاکستانی پچز کے معیار پہ تحفظات۔ بھائی تحفظات تو ہمیں بھی ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، فینز ہیں، ہمیں بھی تحفظات ہیں۔ آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے اور وہ ٹھیک کیسے ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں بھی ظاہر ہے کچھ کرکٹرز، ایکس کرکٹرز جیسے آغا زاہد ہیں، وہ کافی عرصے سے ہیڈ کیوریٹر ہیں اور کافی لوکریٹو ان کی جاب ہے۔ تو جب کرکٹرز نے یہ بات کی تو یہاں بھی مجھے یہ لگا کہ ان میں سے کسی کے، جس نے بھی یہ بات کی ہو، ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ مجھے جاب مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جاب ہنٹرز کی میٹ اینڈ گریٹ سے زیادہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کوئی پروڈکٹیو چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ جو لوگ بلا رہے ہیں اصل میں تو خرابی وہاں پہ ہے کہ پی سی بی کو اپنا سٹرکچر، اپنا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیسیجن لینے کے لیے پی سی بی کی اپنی، جن لوگوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے، ان کی کیا اہلیت ہے۔ اور اس میں سے جو کنکلوسیو ریمارک آیا کہ چیئرمین محسن نقوی نے ان تجاویز کو جو ہے وہ نوٹ کیا، اور ان میں قابل عمل تجاویز پہ جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ تجاویز کون سی قابل عمل ہیں، کون سی نہیں ہیں؟ مسئلہ تو فیصلہ کرنے والوں کی اہلیت پر ہے، اور مشورہ دینے والے تو جیسے میں نے کہا کہ دو چار کو چھوڑ کے نوکریوں کی تلاش میں، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی تو اپنی حالت اتنی پتلی ہے۔ تو اس سے کرکٹ کی بہتری کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ میری بات آپ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ ایسی کوئی پروڈکٹیو چیز اس میٹنگ میں سے نہیں